हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप सभी के लिए नया लाता हूं। जैसे आज हम जानते हैं कि ट्रंप ने क्यों कहा अगर वो इलेक्शन हार जाएंगे तो तब भी वह रिजल्ट को नहीं मानेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए जानते हैं अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं, वहाँ का इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है। यूएस में फेडरल प्रेसिडेंशियली कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। इसका मतलब होता है अध्यासनात्मक प्रेसिडेंशियली, और फेडरल का मतलब होता है संघनात्मक। फेडरल गवर्नमेंट के बीच में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। प्रेसिडेंशियली का मीनिंग होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावरफुल होता है, वो स्टेट का और गवर्नमेंट का दोनों का हेड होता है। जैसे इंडिया में देखें, इंडिया में राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, पर वो सरकार का नहीं। सरकार का सर्वोच्च आदमी माना जाता है प्रधानमंत्री को। अमेरिका के लेजिस्लेटिव का नाम कांग्रेस है। जैसे हमारे इधर लेजिस्लेटिव का नाम पार्लियामेंट है, तो वैसे ही वहाँ पर उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ पर बाईकैमरिकल, जिसको द्विसंघात्मक कहते हैं, यानी वहाँ पर 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे इधर राज्यसभा और लोकसभा है, तो वैसे ही वहाँ पर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ का अपर हाउस सेनेट है। सेनेट के अंदर टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। वहाँ पर 50 स्टेट हैं और उन 50 स्टेटों में से हर स्टेट में से 2 मेंबर्स चुनकर आते हैं सेनेट में। पर हमारे इधर जो मेंबर चुनकर आते हैं वो राज्यसभा में आते हैं। वो स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आते हैं कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ पर उनको राज्यसभा में उतनी ज़्यादा सीटें मिलेगी। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन का कुछ नहीं है, पर हर स्टेट से 2 ही मेंबर आएंगे, चाहे उसकी पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो। उनके अपर लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे इधर लोकसभा है, तो वहाँ पर उनका होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका में हर 4 साल में एक बार चुनाव होते हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बन सकता है। जैसे आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जितने चाहे उतनी बार बन सकता है। पर इंडिया में केवल एक ही राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो पहले भारत के राष्ट्रपति थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। पहले ये उनके संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1779 में बन के तैयार हो गया था। 1951 में इसको अमेंडमेंट किया गया। 22nd अमेंडमेंट यानी 22वें संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। 1951 में यूएस के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन थे। वो 33वें प्रेसिडेंट थे यूएस के। उन्होंने ये इसको पारित करा और 2 बार की लिमिटेशन उन्होंने लगा दी। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। वैसे फीमेल्स कई बार खड़ी हुई हैं चुनाव में, पर वो जीत नहीं पाई हैं। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर 45 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक लेकर आज तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। चलो मैं आपको बताता हूँ 2016 के इलेक्शन में क्या हुआ था। 2016 के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक, ये मेन 2 पार्टी हैं अमेरिका के अंदर। वैसे कह सकते हैं उधर और भी पार्टी हैं, पर इधर मेनली 2 ही पार्टी हैं जो हमेशा पावर में रहती है, कभी रिपब्लिक पार्टी, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव थी हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन को 2016 के इलेक्शंस में ज़्यादा वोट मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, पर वो फिर भी इलेक्शन हार गई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। मैं यूएस के इलेक्शंस के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आ सकता हूं, अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो, कि हिलेरी क्लिंटन क्यों हार गई, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ पर चुनाव कैसे होते हैं कि हिलेरी क्लिंटन को वोट ज़्यादा मिलने के बाद भी वो हार गई। चलिए बात करते हैं कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूएस के इलेक्शंस पे। अभी तक वहाँ पर करीब अप्रॉक्स 40 लाख केस आ चुके हैं। वहाँ पर 1,43,000 डेथ हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज वहाँ पर लूज़ हो गई है। 6 महीने के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका के अंदर। वहाँ की इकोनॉमिक लूज़ चल रही है। क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या चुनाव हार सकते हैं? क्या इसी वजह से वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? चलिए इसकी हकीकत जानते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा।
अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर इलेक्शन करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर ऑलमोस्ट 40 लाख केस आ चुके हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर इलेक्शन करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर एक सजेशन किया गया है कि वहाँ पर लोगों से मेल वोटिंग करवाई जाएगी, पर इसका डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया है कि अगर मेल वोटिंग होगी और इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो इसको नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि मेल में हैकिंग हो सकती है। ये उन्होंने की पहली स्टेटमेंट नहीं है, वो जब प्रेसिडेंट बने थे उस समय भी वो लगातार कहते आ रहे हैं कि ज़्यादा डिजिटलाइजेशन भी ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि हैकिंग को बढ़ावा दे सकता है और इससे हमारी प्राइवेसी और सेफ्टी को खतरा हो सकता है। उन्होंने साथ साथ कहा कि जो हैकिंग हो सकती है वो हमारे कंट्री के अंदर से भी हो सकती है और अदर कंट्री भी इसके खिलाफ कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ने इसके अगेंस्ट वोटिंग कर बोला है कि वो इसको नहीं मानेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी इसके सपोर्ट में है जो उसके अपोजिशन है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है अमेरिका के इलेक्शंस पे। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसी नई नई वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। हमारा कंटेंट एकदम प्योर होता है। अगर आप सबको हमारे वीडियो में कोई भी कंटेंट में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।